नींद चुराई तूने तूने ओ सनम। लॉ एग्जाम में, हाँ जी, लॉ एग्जाम में 80 प्लस लाना एक बहुत बड़ी ड्रीम होती है। बट द पॉइंट इज कि इस वीडियो में आपको ब्रेकआउट करूंगा वो सारे चैप्टर्स और वो सारे टॉपिक्स जो आपको इजीली तो नहीं, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद मदद करेंगे लॉ में अच्छे मार्क्स लाने में। मुझे पता है लॉ, मुझे याद है सीए फाइनल लेवल पर 60 प्लस 70 प्लस लाया था मैं लॉ एग्जाम में। इलेक्टिव पेपर जो हमारा रहता था उसमें, तो थ्योरी का जो राइटिंग पैटर्न है ना, वो मैं आपको अच्छे से आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं, और वो स्पेसिफिकली चैप्टर्स जिससे ज्यादा मार्क्स का आता है ना, वो समझाने वाला हूं। चलो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले बात कर लेते हैं एनालिसिस की, एबीसी वाइज कि यार किस चैप्टर्स में से कितने मार्क्स का इंस्टीट्यूट हमसे पूछता है। तो सबसे पहला दोस्त सोगा से होगा। सर ये सोगा क्या है? अगर तुमको सोगा नहीं पता तो जाके पोगो देख, लेकिन चल ठीक है सुन के जा पहले। सोगा मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये आपका 20 से 25 नंबर देकर जाता है दोस्त। 100 मार्क्स के पेपर में अगर कोई टॉपिक 20 से 25 नंबर का देकर जाने वाला है तो मैं तो कभी भी नहीं छोड़ूं भाई। और इसमें भी स्पेसिफिकली टॉपिक्स बता रहा हूं आपको, अनपेड सेलर हो गया, कंडीशंस, वारंटी हो गया, ये टॉपिक्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने हैं। इसी से क्वेश्चन आएगा और आपकी बात बनेगी। सबसे पहला सोगा करना है। सेकंड, आ जाओ अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी जो कंसिडरेशन हो गया, अदर एसेंशियल्स वाला पार्ट हो गया, कंटिजेंट, कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट, नाम सुने सुने लग रहा है ना? अगर सुने सुने नहीं लग रहा है तो जाके पढ़ाई कर भाई। अगर ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आपने कर लिए तो ये आपको 15 से 20 नंबर देकर जाने वाले हैं। केवल ये वाले टॉपिक्स नहीं, मैं ओवरऑल बता रहा हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 15 से 20 नंबर का आने वाला है। तीसरा, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट मुझे पता है बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा लेंथी है, बट द पॉइंट इज वो भी आपको 15 से 20 नंबर देकर जाने वाला है। उसमें से जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उसको तो बिल्कुल मिस करके जाने की गलती ना करना जी। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अगर नहीं किया तो शायद आपको रिटायरमेंट लेना पड़े अपनी सीए जर्नी में, वो बिल्कुल कर लेना। 15 से 20 नंबर यहां पे भी पक्के आने वाले हैं। 20 से 25 नंबर बता दिया, 15-20 नंबर का एक और टॉपिक बता दिया, और तीसरा टॉपिक अपना पार्टनरशिप एक्ट वाला बता दिया। अगर इनको टोटल करोगे, समेशन करोगे तो 60-55 नंबर का आप लॉ का ये वाला पार्ट आप करके जाओ। दूसरा बीसीआर में जो लेटर राइटिंग वाला पार्ट है, रेज्यूम राइटिंग वाला पार्ट है, ग्रामर हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, इनको छोड़ के नहीं जाना है। और मैं आपको बता दूं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, उतने ज्यादा मार्क्स आपको आ सकते हैं लॉ के एग्जाम में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको लिख के रख लेनी चाहिए। इनफैक्ट ये जो एबीसी एनालिसिस मैंने बताया ना, तो प्लीज पेपर पर लिख लेना कितने मार्क्स का मैंने कौन सा टॉपिक बताया है, ताकि आपकी सीक्वेंस बन जाए और आप अपने लॉ के एग्जाम में एक बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश करो। तो दोस्त ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है। बट द पॉइंट इज कि अगर आपको 70-80 प्लस का टारगेट रखना है, उसको अचीव करना है, जो कि मैंने किया था सीए फाइनल लेवल पर, क्योंकि बातें समझ में आने लगी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और हमारे जो प्रीवियस वर्कशॉप में एक स्टूडेंट थी, उन्होंने भी 89 मार्क्स स्कोर किया है इन टिप्स की वजह से। तो इन टिप्स को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो और अपने माइंड में एकदम जमा के रख लो। सबसे पहली बात, कीप इन टच। भाई साहब आपको लॉ को ना टच में रखना पड़ेगा। मतलब क्या है सर? अगर आप भले अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, लेकिन डेडिकेटली एटलीस्ट 45 to 1 आवर हर दिन आपको डिवोट करना पड़ेगा। द पॉइंट इज कि जब हम लॉ के साथ थोड़ी सी दोस्ती करने लगते हैं ना, उसको अच्छे से पढ़ने लगते हैं ना, तो कुछ दिनों बाद वो हमारे दिमाग से उड़ने लगता है। आपको डेली सुबह का टाइम बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। आप रोज 1 घंटा उठ के, और हमारे साथ सुबह 5 बजे उठ रहे हो तो और ज्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 5 बजे जो हमारे साथ उठते हैं, हाँ फ्री ऑफ कोर्स है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना। 5 AM क्लब हम रन करते हैं एट लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉ सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके सुबह का 1 घंटा डिवोट करते हैं। उसके बाद भले आप दूसरे सब्जेक्ट्स पर शिफ्ट हो जाओ, अकाउंट्स पर हो जाओ, मैथ्स पर हो जाओ, इकोनॉमिक्स पर हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमको हर दिन 1 घंटा स्पेसिफिकली डिवोट करना है लॉ को, ताकि हम उससे टच में बनाए रखें। वो हम ऐसा ना लगे कि अरे यार पढ़ा था याद नहीं आ रहा, रोज थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे ना तो ऐसे भूलोगे नहीं। सेकंड, नीड टू शॉर्टिफाई द कंटेंट। सर शॉर्टिफाई का क्या मतलब है? मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको बता दूं, आपकी जो मोटी मोटी किताबें पढ़ी होगी ना इंस्टीट्यूट की, आखिरी दिन आप उसको पढ़ के नहीं जा सकते। अरे सर मैं तो पढ़ लूंगा, मुझे पता है। अरे नहीं पढ़ पाओगे। मैंने पास किया है सीए फाइनल लेवल तक, किसी के बस की बात नहीं कि आप जो अभी पढ़ रहे हो ना, अभी तुमको क्या आराम से 5-6 दिन मिले, आराम से पढ़ते रहते हो। उस दिन ऐसा समझ में नहीं आएगा कब दिन शुरू हुआ कब दिन खत्म हुआ, 1.5 दिन पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा 1 घंटे में ही खत्म हो गया। तो पॉइंट इज कि अभी से हाईलाइटर को यूज करना शुरू कर दो, शॉर्ट करना कंटेंट शुरू कर दो। क्या इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट्स है जो कि मुझे आखिरी 1.5 दिन में पढ़ के जाना है, वो अभी से तैयारी उस लेवल की लाना शुरू कर दो। अगर आपने उस तैयारी को डिले किया ना, तो आप 1.5 दिन में पूरा कवर ही नहीं कर पाओगे। इतना सारा खाना कैसे खा पाओगे 1.5 दिन में? उसको थोड़ा कम करो, उसको डाइजेशन में इजीली प्रोसेस करने में उसको टुकड़ों में बांटो, हाइलाइटर को यूज करो, तब जाके बात बनेगी दोस्त। थर्ड, एक्स्ट्रा रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन लॉ एग्जाम। मैं आपको बता दूं, अब अकाउंट्स का या फिर इकोनॉमिक्स का जितने भी रिवीजन आप प्लान कर रहे हो, आप प्लान करो।
अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट तो आप मैथ्स के भी रिविजन आपने जितने प्लान कर रखे होंगे प्लान करो, बट द पॉइंट इज आपको लॉ एंड इनफैक्ट मैथ्स के लिए एक एक्स्ट्रा माइल कूदनी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा रिवीजन रखना पड़ेगा अपने बफर टाइम में, बिकॉज द पॉइंट इज ये जो सब्जेक्ट है ना ये थोड़े से ट्रिकी है यार अकाउंट्स इकोनॉमिक्स से, इसीलिए जरूरी है कि हम एक्स्ट्रा टाइम इनको डिवोट करें। जितने रिवीजन आपने प्लान कर रखे 3 कर रखे हैं सारे सब्जेक्ट के, तो लॉ चाहता है 4 दे दो मेरे को। फोर्थ, क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता है? बोले हाँ सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझ में आ जाता है, कभी कभी दिक्कत आती है तो मैं कर लेता हूं। क्या तुझे उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करके आंसर में पेश करना आता है? बोले सर हाँ वो भी कर लेता हूं, बिजनेस स्टडीज में 90-95 मार्क्स आए थे, कर लूंगा, मैंने लिख के भी देखे, हो भी जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बस यही तो गलती तुम कर रहे हो। यहां पर तुमको समझना पड़ेगा कि यार इंस्टीट्यूट तुमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। दे आर एक्सपेक्टिंग टू मेक यू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अ प्रोफेशनल आंसर शुड बी फ्रेम्ड एंड डिलीवर्ड टू इंस्टीट्यूट, ताकि वो आपको 80+ मार्क्स 70+ मार्क्स दे पाए। और यहीं पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। जब हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के मेंटरशिप प्रोग्राम में बैठते हैं ना, लॉ की आंसर शीट लेकर उस बच्चे की और उस टॉपर की आंसर शीट लेकर जो प्रीवियस अटेम्प्ट में हमने चेक करी थी और रिव्यू करी थी, और इंस्टीट्यूट ने जिसको 90 मार्क्स 89 मार्क्स दे रखे हैं, तो हमको पता चलता है डेविएशन कि भाई देख इसने ये वाला आंसर इस तरीके से लिखा, इसको आए 90 मार्क्स, तूने यही आंसर इस तरीके से लिखा हुआ है, तुझे कितने मार्क्स आने चाहिए? तो सामने से बच्चा बोलता है हाँ सर मैं कम इसमें एक्सपेक्ट करता हूं, 35 मार्क्स ही आते मुझे ओवरऑल पेपर में। और यहां पर हर पेपर पर उसका ग्राफ अबव जाता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं कैसे ड्राफ्ट कर रहा हूं, कहां कहां पर मुझे चीजें सुधारनी है। और यहां पर बात ना राइटिंग की नहीं आती कि यार मेरी हैंड राइटिंग ही बुरी है सर। अरे बिना हैंड राइटिंग के भी, मतलब बिना अच्छी हैंड राइटिंग के भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको थोड़ा सा दूर दूर लिखना है अपने वर्ड्स को, आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके अच्छे से उसको पेश करना है, कंक्लूजन टाइम टू टाइम उसको देना है। एक फ्रेमवर्क होता है यार आंसर लिखने का। लॉ की एग्जाम में स्पेसिफिकली आपको पता भी होगा कि सबसे पहले प्रोविजन आता है। अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो मजा आ जाएगा, सेक्शन नंबर आप कोट कर दो, लेकिन हाँ नहीं आता है तो बिल्कुल कोट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमको फैक्ट ऑफ द केस लिखना है एंड देन कंक्लूजन लिखना है। बच्चा क्या सोचता है, अरे पॉइंट में लिख देता हूं, कंक्लूजन को ऊपर लिख देता हूं, फैक्ट ऑफ द केस नीचे लिख देता हूं, सेक्शन नंबर कभी कभी गलत पुट कर देता है और इतनी सिली मिस्टेक्स करता है जो कि आप वेरीफाई भी कर सकते हो। मैं कुछ फीडबैक्स यहां पर अटैच कर रहा हूं यार, आप स्टूडेंट्स के मुंह से सुन लो कि उनको कैसे ग्राफ में इंक्रीमेंट दिखा। द पॉइंट इज कि आपको यह समझना पड़ेगा कि केवल यहां पर बिजनेस स्टडीज वाला पेपर नहीं है जो आप क्लास 11-12 में देकर आए हो। द पॉइंट इज आपको यहां पर प्रोफेशनल आंसर लिखकर देना पड़ेगा। और ये जो वर्कशॉप करते हैं ना, इसकी हम सीट्स इसलिए लिमिटेड रखते हैं बिकॉज हमको क्वालिटी इंप्रूव करनी है। इसमें हमको चाहिए कि बच्चा एकदम डेडिकेटेड रूप में वो क्वेश्चन लिखे, आंसर फ्रेम करे और हमसे चेक करवाए, और फिर अब अच्छी मेंटरशिप और गाइडेंस लेके अपने मार्क्स को ऊपर करे। अभी दिवाली का सेल भी चल रहा है, आप 50% ऑफ उसमें ले सकते हो। इस नंबर पर आप कॉल करके एक बार सीट्स कंफर्म जरूर कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि यार अगर आपकी सीट बची होगी तो आपको ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आंसर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक करके व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बनके हमारे 5 AM क्लब के बेनिफिट्स लेके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और इंटर की टिकट लेने का। द पॉइंट इज कि लॉ देखो डिफिकल्ट नहीं है, आप लॉ को डिफिकल्ट बनाते हो अपने पढ़ने के तरीके से। अगर आप पढ़ने का तरीका रेक्टिफाई करोगे ना, तो मेरी ये गारंटी है कि आप उसमें अच्छे से स्कोर भी कर लोगे। आप अच्छे से पढ़िए, सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए और खुद पर विश्वास रखिए। बाकी मैं मिलता रहूंगा ऐसी ही अच्छी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।